नमस्कार, मैं आर.के. ललित संस्कृत संभाषण में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस भाग में हम सीखेंगे वह चोर बनेगा, कोई लड़का पुलिस नहीं बनेगा, प्रत्येक छात्र सफल होगा तथा इसी प्रकार के और भी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वह एक शिक्षक बनेगा, सः एकः शिक्षकः भविष्यति। वह एक इंजीनियर बनेगा, सः एकः अभियंता भविष्यति। वह एक वैज्ञानिक बनेगा, सः वैज्ञानिकः भविष्यति। वह भी गायिका बनेगी, सा अपि चिकित्सिका भविष्यति। वह तो बस पत्नी बनेगी, सा तु केवलं पत्नी भविष्यति। वह हीरोइन बनेगी, सा नायिका भविष्यति। कोई भी चोर नहीं बनेगा, न कश्चित् चौरः भविष्यति। कोई डाकू नहीं बनेगा, न कश्चित् दस्युः भविष्यति। प्रत्येक छात्र सफल होगा, प्रत्येकः छात्रः सफलः भविष्यति। प्रत्येक छात्रा सफल होगी, प्रत्येका छात्रा सफला भविष्यति। इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि वह को पुल्लिंग में सः, स्त्रीलिंग में सा, कोई को पुल्लिंग में कश्चित्, स्त्रीलिंग में काचित्, प्रत्येक को पुल्लिंग में प्रत्येकः और स्त्रीलिंग में प्रत्येका लिखा जाता है। होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी और बनेंगे को संस्कृत में भविष्यति लिखा जाता है। राजा कौन बनेगा, राजा कः भविष्यति। रानी कौन बनेगी, रानी का भविष्यति। कौन वैज्ञानिक बनेगा, कः वैज्ञानिकः भविष्यति। जो विद्वान बनेगा, यह विद्वान भविष्यति। जो विदुषी बनेगी, या विदुषी भविष्यति। वही राष्ट्रपति बनेगा, सः एव राष्ट्रपतिः भविष्यति। वही मेरी पत्नी बनेगी, सा एव मम पत्नी भविष्यति। ऐसा नहीं होगा, इत्थं न भविष्यति। आप क्या बनेंगे, भवान किम भविष्यति। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कौन को पुल्लिंग में कः, स्त्रीलिंग में का, जो को पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में या, वही को पुल्लिंग में सः एव, स्त्रीलिंग में सा एव लिखा जाता है। याद रखिए कि अंग्रेजी में तुम और आप दोनों के लिए यू शब्द का प्रयोग होता है, किंतु संस्कृत में तुम के लिए त्वम और आप के लिए भवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। त्वम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन में किया जाता है, जबकि भवान शब्द का प्रयोग प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। मोहन पंडित बनेगा, मोहनः पंडितः भविष्यति। मुकेश कुमार शिक्षक बनेगा, मुकेश कुमारः शिक्षकः भविष्यति। भोला सिंह लेखक बनेंगे, भोला सिंहः लेखकः भविष्यति। लालू यादव प्रधानमंत्री बनेंगे, लालू यादवः प्रधानमंत्री भविष्यति। उमेश ठाकुर डॉक्टर बनेंगे, उमेश ठाकुरः चिकित्सकः भविष्यति। शक्ति चौधरी नायक बनेगा, शक्ति चौधरी नायकः भविष्यति। प्रियंका क्या बनेगी, प्रियंका किम भविष्यति। रानी महारानी बनेगी, रानी महारानी भविष्यति। नीतू हीरोइन बनेगी, नीतू नायिका भविष्यति। इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि किसी एक वचन संज्ञा या एक नाम के साथ होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी और बनेंगे शब्द के लिए भविष्यति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी लड़की के नाम के अंत में आकार, दीर्घ ईकार या दीर्घ ऊकार लगा हो तो उसमें विसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसा कि आप उदाहरण 7, 8 और 9 में देख सकते हैं। प्रियंका के अंत में आकार, रानी के अंत में दीर्घ ईकार और नीतू के अंत में दीर्घ ऊकार लगा है, इसलिए विसर्ग नहीं दिया गया है। कंचन के अंत में अ, प्रीति के अंत में त ह्रस्व ईकार,
श्रुति के अंत में त ह्रस्व ईकार और क्रांति के अंत में भी त ह्रस्व ईकार होता है, इसलिए इन नामों के अंत में विसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, जैसे प्रीतिः, क्रांतिः, कंचनः इत्यादि। मधु के अंत में ह्रस्व ऊकार होने के कारण विसर्ग का प्रयोग करते हुए मधुः लिखा जाएगा। वह बनेगा, सह भविष्यति, वह बनेगी, सा भविष्यति। कौन बनेगा, कह भविष्यति, कौन बनेगी, का भविष्यति। जो बनेगा, यह भविष्यति, जो बनेगी, या भविष्यति। कोई बनेगा, कश्चित् भविष्यति, कोई बनेगी, काचित् भविष्यति। याद रखिए, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, होगा, होगी, होंगे, इन सभी शब्दों के लिए एक वचन में भविष्यति शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी समस्याओं को कमेंट में जरूर लिखें। शेष अगले भाग में सीखेंगे। तब तक के लिए आर के ललित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।